नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बिहार में एक बार फिर से जंगलराज की कहानी दोहराई जा रही है। सुशासन का दम भरने वाली सरकार के गुड गवर्नेंस के सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं और अपराधी बेखौफ होकर सरेआम गोलियां बरसाते घूम रहे हैं। दिन दहाड़े कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों के भीतर अब तक हत्या की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। आलम यह है कि अब तो अस्पताल भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। एक बार फिर से राजधानी पटना अपराधियों के निशाने पर है और ताजा मामला है पटना के पारस अस्पताल का, जहां शासन प्रशासन को मुंह चिढ़ाते 5 अपराधी बेखौफ होकर अस्पताल में दाखिल होते हैं और गोलियां बरसाकर बेपरवाह बेखौफ निकल जाते हैं। ये पूरी वारदात एक सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां हत्या की लाइव रिकॉर्डिंग हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये असामाजिक तत्व, ये अपराधी किस कदर बेखौफ हैं कि इनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं और इनको इसकी जरा भी परवाह नहीं। खुले चेहरों के साथ मानो ये बिहार पुलिस और सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। 5 बदमाश हथियार लेकर अस्पताल के अंदर धड़ल्ले से आते हैं और इसके हौसले देखिए। आप ऐसा लग रहा है कि मानो ये हत्या की वारदात को अंजाम देने नहीं बल्कि किसी गार्डन में घूमने निकले, इस कदर बेपरवाह ये लोग हैं। अपराधियों ने अस्पताल के कमरा नंबर 209 में इस घटना को अंजाम दिया और सिर्फ 25 सेकंड में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद आराम से वहां से बाहर निकल गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से न सिर्फ वहां से निकले हैं, बल्कि सबसे हैरानी की बात है कि जो बार बार बातें की जा रही कि इन अपराधियों को पकड़े जाने का या प्रशासन का डर नहीं है, उसके पीछे वजह यह है कि 5 अपराधी, ये अच्छे से मालूम है कि यहां पर उनके चेहरे सीसीटीवी में कैद होंगे, उसके बाद भी इसकी चिंता नहीं होती। खुले चेहरों के साथ मानो ये खुली चुनौती प्रशासन को, सरकार को दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जिस शख्स का मर्डर किया गया है उसकी पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था और केसरी नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी था। आईसीयू वार्ड में घुसकर इन अपराधियों ने पैरोल पर बाहर आए कैदी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को चंदन मिश्रा के कमरे से 12 खोखे बरामद हुए। पुलिस ने मामले में अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटनास्थल पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी था और उसके विरोध गुट ने अस्पताल में घुसकर उसकी हत्या की। उन्होंने कहा कि अपराधियों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार चंदन मिश्रा पर हत्या और गैंग वॉर से जुड़े दर्जनों केस दर्ज हैं। बक्सर में चंदन शेरू गैंग का आतंकी था और बाद में शेरू और चंदन में अदावत हो गई। पुलिस को शेरू खेमे पर हत्या का शक है। पुलिस का मानना यह है कि पूरा ये मामला जो है वो गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है। बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर अपना जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर कितने की संख्या में सर अपराधी व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग के मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, जिनकी
इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो मतलब 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के बिना रोक टोक के वो चले गए। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए, तब चलेगी की गोली। जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन चल रहा है? का गठन हुआ है, गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। तो अभी आपने देखा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ बिहार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव किस तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इनका कहना यह है कि जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वो सरकार से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। एक के बाद एक हो रही हत्या के मामलों से क्या कारोबारी, क्या राजनेता, क्या आम इंसान, हर कोई सकते में है। बिहार में लगातार होती आपराधिक घटनाओं ने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बीते कुछ दिनों में पटना समेत सूबे के दूसरे जिलों में हत्या और अपराध की दूसरी घटनाओं में लगातार इजाफा होता रहा है। पारस अस्पताल में हुई ये घटना वाकई चिंता का विषय है। ये जांच का विषय है कि आखिर अस्पताल में सुरक्षा में किस तरह की चूक हुई, कैसे अपराधी बगैर रोक टोक अंदर दाखिल होते चले गए। भले ही ये गैंगवॉर का मामला हो, आपसी रंजिश का मामला हो, लेकिन बदमाशों का, अपराधियों का ये बेखौफ अंदाज सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब बिहार में चुनाव सर पर हैं और बिहार में बढ़ रही अपराधों से न सिर्फ विपक्षी सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि सरकार के अपने सहयोगी भी इस मुद्दे पर असहज नजर आ रहे हैं। बिहार में जंगल राज का तंज झेल रही आरजेडी भी इस मामले में सरकार से लगातार जवाब मांग रही है
और कांग्रेस हो या आरजेडी, हर कोई यही कह रहा है कि सरकार का पूरा तंत्र फेल हो गया है और राज्य में बेलगाम अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर जमकर राजनीति तेज है और लोगों के मन में यह सवाल भी है, क्या असल में बढ़ते अपराधों की पृष्ठभूमि में विधानसभा चुनाव ही तो नहीं है? और लोगों का मानना यह भी है कि अगर इन अपराधों पर नकेल कसनी है तो यूपी का योगी मॉडल ही अब एकमात्र उपाय है। खैर, किसी भी सरकार के लिए उनके नागरिकों की सुरक्षा से बड़ा ना तो कोई मुद्दा होता है और ना कोई जिम्मेदारी। और बिहार में सरकार के सामने ये बढ़ती अपराध की समस्या किसी चुनौती से कम नहीं। और अगर सरकार को अपनी साख बचानी है और लोगों में वापस सुशासन का भरोसा जगाना है तो इसका तोड़ जल्द से जल्द निकालना होगा। हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।